बड़ी खबर इजराइल से सामने आ रही है, जहां इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए गजा पर नियंत्रण की मंजूरी दे दी है। जी हां, ये बड़ी खबर सामने इजराइल से सामने आ रही है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है और उनकी सुरक्षा कैबिनेट ने गजा पर नियंत्रण को मंजूरी दे दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह मंजूरी दे दी है। साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि गजा से हमास को पूरी तरह हटाएंगे। आपको बता दें कि इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को सुबह की बैठक में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गजा पर नियंत्रण करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी किया है। इसमें गजा पर नियंत्रण की स्वीकृत योजनाओं और युद्ध समाप्त करने के 5 बिंदुओं का विवरण भी दिया गया है। इस बारे में बताया गया है कि इसे कैबिनेट ने बहुमत से पास किया है। इसमें कहा गया है कि IDF यानी कि इजरायली सेना युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करते हुए गजा पर नियंत्रण करने की तैयारी करेगा और युद्ध समाप्त करने के लिए 5 बिंदुओं पर काम करेगा। तो आखिर वो 5 बिंदु कौन कौन से हैं? दरअसल इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हमास का निशस्त्रीकरण यानी कि हमास को पूरी तरीके से शस्त्रहीन कर दिया जाएगा। सभी बंधकों की वापसी, इजराइल ये बड़ा फैसला ले रहा है कि सभी बंधकों की वापसी होगी, जीवित और मृत दोनों अवस्था में। गजा में विसैन्यीकरण किया जाएगा यानी कि गजा में सेना और आतंकियों को हटाया जाएगा। गजा पर इजराइल का सुरक्षा नियंत्रण होगा यानी कि गजा पर पूरी तरीके से इजरायली सेना का कब्जा होगा। इसके साथ ही जो 5 बिंदुओं में से एक अहम बिंदु है वो है हमास और फलस्तीन प्राधिकरण मुक्त वैकल्पिक नागरिक सरकार, यानी कि इनके द्वारा वहां कब्जा नहीं होगा। हमास और फिलिस्तीन से मुक्त रहेगा गजा और वहां नागरिक सरकार होगी। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा कि हम पूरे गजा पर नियंत्रण चाहते हैं, हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गजा से हमास को हटाना चाहते हैं, हम गजा को हमास के आतंक से मुक्त करना चाहते हैं। आपको बता दें कि लगातार लंबे समय तक युद्ध चला और अब इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गजा पर पूरी तरीके से नियंत्रण की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल गजा से हमास को हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहता है और इजरायली सेना वहां कब्जा करेगी और सरकार चलेगी। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने गजा पर नियंत्रण की पूरी योजना बताई थी। इजराइल के भीतर ही हालांकि इस मसले को लेकर विरोध भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में सैन्य अभियान की योजना को लेकर सैन्य नेतृत्व ने चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही गजा में और फिलिस्तीनियों के मारे जाने की आशंका भी बढ़ गई है। इससे इजराइल के और भी अलग थलग पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। इससे पहले नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को एक साक्षात्कार दिया जिसमें कहा कि हम पूरे गजा पर नियंत्रण चाहते हैं, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम गजा से हमास को हटाना चाहते हैं, हम गजा को हमास के आतंक से मुक्त कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने कहा हम चाहते हैं कि गजा को ऐसे नागरिक प्रशासन को सौंपा जाए जो ना तो हमास हो और ना ही कोई जो इजराइल के विनाश की वकालत करता हो। इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वे गजा को अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम एक सुरक्षा दायरा चाहते हैं, हम इस पर शासन नहीं करना चाहते, हम वहां प्रशासनिक निकाय के रूप में नहीं रहना चाहते, हम इसे अरब सेनाओं के हाथों में सौंपना चाहते हैं। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। इजराइल में हुए सर्वेक्षणों से ये बात भी सामने आई है कि अधिकांश इजरायली जनता बंधकों की रिहाई और युद्ध खत्म करने के लिए हमास के साथ समझौता करने के पक्ष में है। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने नेतन्याहू से कहा कि गजा पर पूर्ण कब्जा करना एक ट्रैप में फंसने के समान है, यानी कि विरोध भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि रिपोर्टों के मुताबिक जमीर ने चेतावनी दी है कि इस हमले से 20 बंधकों और थके हुए सैनिकों के जीवन पर खतरा बढ़ जाएगा। कई बंधक परिवार भी इस बात से सहमत हैं और उनका कहना है कि बंधकों की रिहाई की गारंटी का एकमात्र तरीका हमास के साथ समझौता है। तो कोई हमास के साथ समझौता की वकालत कर रहा है, लेकिन इसी बीच ये बड़ा फैसला इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की तरफ से ले लिया गया है कि अब गजा पर नियंत्रण किया जाएगा।